युद्ध विराम कैसे हुआ? हम किसी दूसरे देश के बीच युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, न ही कोई दो दुश्मनों के बीच युद्ध की बात कर रहे हैं। ये फकत राजनीति के लिए हमने ये शब्द इस्तेमाल किया है। युद्ध विराम मतलब शब्द बाण जो चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच, वह अब रुक गए हैं, थम गए हैं। और हम बात कर रहे हैं जो शुरुआत हुई थी राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर सिंह और डॉक्टर अभय सिंह यादव के बीच शब्द बाण चलाने की, वह शब्द बाण अब रुक चुके हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि यह युद्ध विराम हुआ कैसे, ये शब्द बाण रुके कैसे, कैसे ये युद्ध शांत हो गया, कैसे ये बयानबाजी का दौर शांत हो गया। आज इसी पर बात करेंगे। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, अब तक जो खबरें आ रही थी, जो सूचना आ रही थी और हम भी यही समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के हस्तक्षेप से और केंद्र के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के अहिरवाल के नेताओं के बीच जो बयानबाजी का दौर चल रहा था वह रुक गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। कल 12 फरवरी को राव नरवीर सिंह हमारे स्टूडियो में थे, एनजेपी हरियाणा के स्टूडियो में थे रेवाड़ी में। हम उनसे बातचीत कर रहे थे और उनसे इसी संदर्भ में हमने सवाल किया था कि बयानबाजी का दौर कैसे थमा। तो उनका सीधे सीधे यही कहना था कि हाई कमान ने किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, सब अपनी मर्जी से रुके हैं, किसी का कोई भी ऊपर से किसी तरह का दबाव नहीं था। आप एक बार राव नरवीर सिंह का बयान सुन लीजिए। अच्छा, अभी जो ताजा विवाद चला था पार्टी को, मैं कोई भी नहीं पूछ रहा, उसके बाद में पार्टी हाईकमान का दखल रहा कि चुप हो जाइए, या सब अपनी मर्जी से ही चुप हो गए सारे के सारे? सब आप यकीन करोगे तो पार्टी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने भी सब अपनी मर्जी से चुप हो गए। मर्जी से चुप हो गए, हम भी चुप है, अगले भी चुप है। अच्छा, कोई सवाल आएगा तो जवाब दिया जाएगा, वरना कोई। अच्छा, सवाल ये है कि एक दिन आप दोनों के हाथ मिल गए और गहरी दोस्ती हो गई, अहिरवाल की राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा? ना, राजनीति कोई करो जी, दो ताकतें तो रहेंगी। दोस्तों, आपने राव नरवीर सिंह की बात सुन ली है। राव नरवीर सिंह ने ये राज खोल दिया है कि किसी तरह का कोई भी दबाव किसी तरह का नहीं था, यानी कि उन्हें किसी ने भी नहीं कहा, नहीं टोका, नहीं रोका, वह अपनी मर्जी से ही चुप हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि जनवरी के शुरुआत में और बीते वर्ष दिसंबर के अंत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच तीखे शब्दबाण चले थे। सबसे पहले राव नरवीर सिंह ने एक वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत में ये कहा था कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो बढ़त मिली थी उसी की बदौलत राव इंद्रजीत सिंह अब लोकसभा में है। अगर इस बार वह मदद नहीं करते तो राव चुनाव हार जाते। इसका जवाब राव इंद्रजीत सिंह ने दिया और बेहद तीखा जवाब दिया। तीखा जवाब यह दिया कि राव नरवीर सिंह उनके सामने जब चुनाव लड़े थे तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद में राव नरवीर सिंह के समर्थकों का जवाब आया। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र में राव नरवीर सिंह ने जीत दर्ज की थी और राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव हराया था। ये उनकी तरफ से जवाब आया। तो ये जवाब चलता रहा, लेकिन आग में घी का काम डॉक्टर अभय सिंह यादव की नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव भुगारका में हुई जनसभा ने आग में घी का काम किया। इस जनसभा में डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपना भाषण मुख्य रूप से राव इंद्रजीत सिंह के विरोध पर ही केंद्रित रखा और उन्होंने जमकर राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ आग उगली। इसके बाद राव नरवीर सिंह जब नारनौल पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर अभय सिंह के बयान पर मोहर लगा दी। इसके बाद आरती राव रेवाड़ी पहुंची। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बेहद ही अपने खास अंदाज में विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि वह अपनी हवा बनाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, वायरल होने के लिए राव इंद्रजीत सिंह के नाम का सहारा लेते हैं। यानी सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसके बाद बयानबाजी का दौर सीताराम पर केंद्रित हो गया। सीताराम यादव ने कह दिया, अटेली के पूर्व विधायक ने, कि उन्होंने चुनाव में आरती सिंह राव की पूरी तरह मदद की थी। राव इंद्रजीत सिंह सौगंध उठा करके कह सकते हैं कि उन्होंने मदद नहीं की तो वे तैयार है, मतलब सौगंध पर बात होगी। और राव इंद्रजीत सिंह ने आगे आने थे और न उन्हें आगे आना चाहिए था। और उनकी राजनीति भी यही कहती है, वो इन चीज़ों में फंसते नहीं है, इन विवादों से दूर रहते हैं। लेकिन पहली बार राव इंद्रजीत सिंह ने जब वार किया तो उन्हें भी पलटवार झेलना पड़ा। वार पलटवार का दौर अब ये शांत है। और आज की वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए है कि राव नरवीर सिंह का जो बयान है वह ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने युद्ध विराम का कोई प्रयास नहीं किया, बयानबाजी रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी कहीं न कहीं अहिरवाल के नेताओं के इस टकराव में अपना ही हित नजर आता है। और अहिरवाल के नेता हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। इनके बीच मतभेद भले ही न हो, लेकिन मनभेद जरूर है।
पार्टी की विचारधारा के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोनों तरह से फायदा है। एंटी राव इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ हैं, राव नरबीर के कारण, डॉक्टर अभय सिंह के कारण, दूसरे नेताओं के कारण, और प्रो राव इंद्रजीत भी उनके साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बयानबाजी का दौर थामने का प्रयास करेगी, यही निष्कर्ष है। यानी कुल मिलाकर के जो ये तीर चलते हैं, शब्दों के शब्दबाण चलते हैं, बिल्कुल एक सुनियोजित रणनीति के तहत और खुद का सिक्का अहिरवाल में जमाने के लिए, अहिरवाल की चौधर पर अपनी कमांड पूरी तरह कायम रखने के लिए। तो अभी इस कमांड में हम कई बार बता चुके हैं, राव इंद्रजीत सिंह भारी पड़ते हैं, इसलिए राव इंद्रजीत सिंह बनाम एंटी राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति चल रही है। राव नरबीर सिंह एक धुरी बनना चाह रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह राव वीरेंद्र सिंह बनाम कर्नल राम सिंह होता था एक जमाने में, उसी तरह राव इंद्रजीत सिंह बनाम राव नरबीर सिंह हो जाए और इसमें तीसरे आदमी का दखल नहीं रहे। लेकिन डॉक्टर अभय सिंह भी खुद का कद उभारने के लिए प्रयासरत हैं। दूसरे नेता अभी अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस में रहते हुए उनका विरोध किया था, अब भी करते हैं, लेकिन वह कांग्रेस की बात है। हम यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी, इन पार्टी जो फाइट चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। इन पार्टी फाइट में सीधे सीधे है, हाईकमान कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बल्कि स्वतः ही ये सभी नेता चुप हुए हैं और राव नरबीर सिंह के बयान ने इसकी पुष्टि की है। हमने आपको राव नरबीर सिंह की बात सुना ही दी है। दोस्तों, अहिरवाल के नेताओं के बीच जो बयानबाजी का दौर थमा है, इसे लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।